अमेरिकी रिपोर्ट में भारत को चीनी सामान के अवैध ट्रांसशिपमेंट के शैडो नेटवर्क का हिस्सा बताते हुए अमेरिकी टैरिफ से बचने में मदद का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय ने भारत रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सीमा शुल्क नियमों और निर्यात के लिए सख्त कानून मौजूद हैं। किसी भी उल्लंघन से कानून के अनुसार निपटा जाता है। शनिवार तड़के इंडोनेशिया के तट पर 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। भूकंप के बाद कम से कम 3 झटके आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए सलाह देनी पड़ी। सामने आए वीडियो में कई इमारतें भरभरा कर गिरती हुई पाई गई हैं और लोग वहां से भागते दिखे। ओहायो फ्लोरिडा की फ्रंटियर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में 5 में से 4 क्रू मेंबर्स अचानक रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए। अब इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी की घोषणा करते हुए बताया कि बीमार क्रू मेंबर्स को सरदर्द हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि क्रू मेंबर्स हानिकारक धुएं गैस के संपर्क में आने की वजह से बीमार पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं के लिए AI स्किल ट्रेनिंग, नागरिक सुरक्षा में सुधार, 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टैलेंट हंट आयोजित करने और 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार देर रात एक वीडियो शेयर कर कहा कि उन्हें जबरन कृष्णानगर सर्किट हाउस पश्चिम बंगाल से कमरा खाली करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि बाहर भारी भीड़ इकट्ठा होकर जय श्री राम चिल्लाती नजर आई। प्रशासन कमरा खाली करने के लिए कॉल मैसेज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि मुझसे कहा था कि गोलियों का सामना करो, तो मैं यहां हूं, पीछे नहीं हटूं। लोकसभा की विशेष अधिकार समिति ने कथित असंसदीय टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल की शिकायतों पर हुई, जिसमें सचिवालय ने राहुल गांधी से 28 अगस्त 2026 तक अपना जवाब देने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक कार्यक्रम में एक दूसरे से ही धक्का मुक्की करते बीजेपी नेता वीडियो में कैद हो गए। इस वीडियो में मुख्यमंत्री नेताओं को शांत कराते और फिर तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि सीएम के सामने धक्का मुक्की करते ये नेता सारे उपकृत माननीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर की गई टिप्पणी को निम्न स्तरीय बताते हुए कहा कि इससे नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसी शर्मनाक बयान दे सकता है। राजस्थान जोधपुर के स्कूल में छत गिरने के बाद धरने पर बैठे सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका की एक पुलिसकर्मी से बहस होने का वीडियो सामने आ गया। रांका ने पुलिसकर्मी से कहा कि पॉलिटिक्स मत खेलना, हम शिक्षा मंत्री को हटाकर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडे स्कूल में घुस आए और हमारी टीम के लोगों के साथ मारपीट की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाटक में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने कहा कि इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध है। दो देशों के बीच मित्रता को आदरपूर्ण दायरे में रखना जरूरी होता है। आजमगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कैंप कार्यालय और पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाकर ईमानदारी और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित किया। सराहनीय कार्य के लिए जनपद के 31 पुलिसकर्मियों को पदक, सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। बस्ती में स्वतंत्रता दिवस पर पेकोलिया थाना प्रभारी मोती चंद ने पुलिस टीम के साथ गरीब मलिन बस्तियों में पहुंचकर बच्चों और ग्रामीणों के साथ खुशियां साझा की। पुलिस ने मिठाई और तिरंगे वितरित कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। थाना परिसर में स्कूली बच्चों और पुलिस बल के साथ ध्वजारोहण भी किया गया। पुलिस की इस पहल की ग्रामीणों ने सराहना की। बुलंदशहर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश खटीक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यात्रा कलेक्ट्रेट से शुरू होकर लल्ला बाबू चौराहा होते हुए डीएवी इंटर कॉलेज पहुंची, जहां ध्वजारोहण के साथ समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
तेंदुखेड़ा में नेशनल हाईवे नंबर 45 भोपाल जबलपुर मार्ग पर एसडीएम कार्यालय के सामने तेज रफ्तार बलेनो कार मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। कार का नंबर MP 20XF0246 बताया जा रहा है। एटा के मारहरा ब्लॉक के पिथनपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जा रहे स्कूली बच्चों की गाड़ी कीचड़ और दलदल में फंस गई। करीब 1 घंटे तक बच्चे वाहन में फंसे रहे। इसके बाद ग्रामीणों ने धक्का लगाकर गाड़ी को बाहर निकाला। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर खड़ंजे का काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे बारिश में रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त ने ध्वजारोहण कर पुलिसकर्मियों को देश सेवा और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया। साल भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नरेट ने जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। शिवपुरी के करैरा क्षेत्र के देहरेट आसानी गांव में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर दलदल भरे रास्ते में स्कूल पहुंचे। बारिश के बाद स्कूल जाने वाला ये रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया। इससे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि सरपंच और सचिव की अनदेखी के चलते लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से सड़क और रास्ते की व्यवस्था बदलने की मांग की। अम्बेडकर नगर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पूरा गाए जाने के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने इसे राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना को मजबूत करने वाला कदम बताया। कृपाल यादव के आजम खान से जेल में मुलाकात पर मंत्री ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। देवरिया कलेक्ट्रेट में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी। बच्चों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी तो वही जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनके साथ सेल्फी भी ली। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज पर हिंडोला उत्सव धूमधाम से मनाया गया। ठाकुर बाके बिहारी लाल को विशाल स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया, जिनके दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक पहनाई गई और मंदिर को सावन के रंगों से सजाया गया। दर्शन के दौरान मंदिर परिसर बाके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज उठा। शाहजहांपुर के शहीद संग्रहालय में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ध्वजारोहण कर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए 2030 से पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। वित्त मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। वाराणसी के नेशनल हॉस्पिटल में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से पहुंचे डॉक्टर LK त्रिपाठी ने मरीजों की जांच की। उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर अब डरने की जरूरत नहीं और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से मरीज सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने काशी को अपनी भूमि बताते हुए जरूरतमंदों की सेवा को अपना सौभाग्य बताया। उरई स्थित जालौन कलेक्ट्रेट में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी राजेश पांडे ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उनके परिवार वालों, विशेषकर पत्नियों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सेनानियों के त्याग और संघर्ष को भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कानपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। इस समारोह में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के साथ समय से बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराने वाले 10 अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। कुशीनगर देवरिया सीमा पर स्थित आदर्श नगर पंचायत हेतिमपुर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। नगर पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव, ईओ महेंद्र पांडे, सभासदों और कर्मचारियों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। तिरंगा फहराते ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। वहीं अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आजमगढ़ में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की जिला कमेटी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। जिला संरक्षण श्रवण कुमार ने कहा कि देश की आजादी के लिए वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने तिरंगे को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और वीर शहीदों के बलिदान का प्रतीक बताया। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी परविंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि मसूरी से अंबाला लौटते समय स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सीधा डिवाइडर में जा घुसी। हादसे में एक जवान भी घायल हो गया, जिसका मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना से पुलिस और आईटीबीपी विभाग में भी शोक की लहर। शिवपुरी के लुकवासा चौकी क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 46 पर कमला वेयरहाउस के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में 15 अगस्त के झंडा बंधन कार्यक्रम से लौट रहे 3 छात्र अमरीश, संजू और आशिक घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस ने तीनों को कोलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी और परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। पुलिस और सुरक्षा बलों की आकर्षक परेड ने समारोह में देशभक्ति का जोश भर दिया। बलरामपुर जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित किया गया। सरगुजा लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और परेड की सलामी ली। इसके बाद सांसद ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस समारोह में देशभक्ति और उत्साह का माहौल नजर आया। महासमुंद के मिनी स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के साथ आयोजित किया गया। प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। परेड, मार्च पास्ट, पीटी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समारोह देशभक्ति का रंग भर दिया। रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह धूमधाम और गरिमामय माहौल में मनाया गया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़कर सुनाया। जिला पुलिस बल और एनसीसी कैडेट्स की आकर्षक परेड ने समारोह में देशभक्ति का जोश भरा। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्वतंत्रता दिवस पर गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल समेत भाजपा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनांदगांव के पीटीएस मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। पुलिस व सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया, जबकि स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जांजगीर चांपा के हाई स्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। जहां तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। कोरबा जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी, स्कूली विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। एमसीबी जिले के सभी ब्लॉकों में उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की पहल की जा रही है। कठौतिया विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक और सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। 12वीं पास विद्यार्थी अतिथि शिक्षक बनकर अशिक्षित लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के आमा खेरवा परेड ग्राउंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर शानदार नृत्य प्रस्तुत कर समारोह में राष्ट्रभक्ति का रंग भर दिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलने वाले साइबर जागृति अभियान की शुरुआत की। रायपुर में एसपी श्वेता सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर अभियान की जानकारी देते हुए लिंक और क्यूआर कोड जारी किया। अभियान की थीम है साइबर जागृति की एक सेल्फी रखी गई है और इसके तहत लोग जागरूकता संदेश वाली सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा करें।
रायपुर के श्री चैतन्य स्कूल में स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। राठी ने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने पर भी जोर दिया।